8051 connection to RS232 MAX 232। अब इसमें जो RS232 है उसमें हम DB9 पिन जो कि हम कर चुके हैं। अब इसका जो 8051 और RS232 है उसके बीच में हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, वो होता है MAX 232 का। सबसे पहले देखते हैं कि जो 8051 कनेक्शन होता है जो कि RS232 के साथ होता है, 9 पिन होता है, जो कि इसमें जो ये RS232 है ये ट्रांजिस्टर लॉजिकल नहीं होता, TTL नहीं होता। इसके लिए ये TTL के लिए कंपेटेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इसके लिए हमें रिक्वायर्ड लाइन ड्राइव लगाना पड़ता है, और वो जो लाइन ड्राइव है वो है MAX232। MAX यानी कि मैक्सिम, जिसे मैक्सिम कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। MAX232 एक चिप है जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करती है RS232 और 8051 के बीच में। यानी कि ये चिप करती है कि जो RS232 वोल्टेज लेवल होता है उसे TTL लेवल पे कन्वर्ट करती है, और TTL वोल्टेज लेवल होता है उसे RS232 लेवल पे कन्वर्ट करती है। दोनों, यानी कि पहले RS232 TTL लेवल पे, TTL लेवल को फिर RS232 पे कन्वर्ट करती है। जो हमारी 8051 में 2 पिंस होती हैं रिसीविंग और ट्रांसमिशन के लिए, जिसे कि ट्रांसमिशन डाटा TXD और रिसीविंग डाटा RXD से डिनोट किया जाता है। ट्रांसमिटेड पिन जो कि 8051 की 11th पिन है, जो कि पोर्ट 3.1 को शो करेगी, पोर्ट 3 में 0.1 पिन को शो करेगी, और रिसीविंग डाटा 8051 की 10th पिन होती है जो कि पोर्ट 3 में 0 पिन को शो करती है। अब देखते हैं हम मैक्सिम 232। जो RS232 है वो कंफर्टेबल नहीं है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए, यानी TTL में। हमें इसके लाइन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज कन्वर्टर के लिए, और वोल्टेज कन्वर्टर के लिए जो कि RS232 सिग्नल को TTL वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है कि एक्सेप्टेबल होता है, यानी रिसीविंग और ट्रांसमिशन पिन के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें मैक्सिम कॉरपोरेशन ने MX232 लाइन ड्राइव का यूज़ किया था, चिप का यूज़ किया था, जिससे ये क्या करता है, मैक्सिम 232 कन्वर्ट करता है RS232 वोल्टेज लेवल को TTL वोल्टेज लेवल में, एंड TTL वोल्टेज लेवल को RS232 वोल्टेज लेवल में। और इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि MAX232 चिप को +5 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 8051 की जो चिप सप्लाई होती है, चिप हम VCC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, वो भी +5 वोल्ट की होती है। इसलिए इसकी एडवांटेज है कि हमें इससे कोई अलग से सप्लाई प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम सप्लाई 8051 चिप के लिए यूज़ की जाती है, सेम सप्लाई MX232 के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि इसमें हमें ड्यूल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए जो MAX232 है इसमें 2 पेयर ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के होते हैं। 2 सेट्स लाइन ड्राइव जो कि ट्रांसफरिंग और रिसीविंग डाटा का काम करती है। देखिए ये है हमारा 11th और 14th पिन जो कि ट्रांसमिट का काम करेगी, और 13 और 12 जो कि रिसीविंग का काम करेगी। इसके अलावा 2 और होती हैं, जो 7th और 10th पिन होती है वो अगेन ट्रांसमिट 2 का वर्क करती हैं, और 8th और 9th ये अगेन रिसीविंग 2 का वर्क करती हैं। जो ड्राइवर होते हैं जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसमिशन डाटा के लिए जिसको हम T1 इन और T1 आउट, T2 इन और T2 आउट इनसे डिनोट करते हैं, और रिसीविंग के लिए हम R1 इन और R1 आउट, R2 इन R1 आउट इससे डिनोट करते हैं। यानी कि T को ट्रांसमीटर से डिनोट किया गया है, R को रिसीवर से डिनोट किया गया है। बहुत सारी एप्लीकेशंस में इन दोनों में से, यानी कि इस सेट में से या इस सेट में से कि कोई एक ही सेट यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ये ज़्यादातर फर्स्ट वाला यूज किया जाता है, इसको ये अनयूज्ड रहता है। इसमें कैपेसिटर C1, C2 और C3 कनेक्टेड होते हैं, और VCC सप्लाई
यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, यहाँ से VCC सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और ये हमारे कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो साइड होती है इसको TTL साइड बोलते हैं, यानी कि ये जो T1 इन पिन होती है ये कनेक्टेड होती है हमारी माइक्रो कंट्रोलर के साथ, जो क्या काम करेगी, जो इसको TTL साइड बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिट करती है डाटा को और माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होती है। और नेक्स्ट है T1 आउट, ये वाली जो पिन होती है 14 पिन, इसको बोलते हैं RS232 साइड, जो कि DB9 के साथ कनेक्टेड होती है, RS232 के साथ कनेक्टेड होती है। और ये वाली जो पिन होगी T1 आउट, जहाँ से ट्रांसमीटर आ रहा है, ट्रांसमिटिंग डाटा आ रहा है, ये RS232 साइड की रिसीविंग पिन के साथ कनेक्टेड होगा, यानी ये जो ट्रांसमिट डाटा है ये इसकी रिसीविंग पिन के साथ कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट है हमारे रिसीविंग ड्राइव लाइंस, जो कि 12 और 13 को शो करती है। यहाँ से जो डाटा आएगा वो R इन पे आएगा और यहाँ से आएगा R आउट, यानी कि यहाँ से रिसीव किया जाएगा और यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगा। ये जो R1 इन होता है ये कनेक्टेड होता है RS232 साइड की ट्रांसमिटिंग पिन से, ये कनेक्टेड होगा रिसीविंग पिन से, ये डाटा रिसीव करेगा जब RS232, और फिर जब RS232 डाटा को ट्रांसमिट करेगा तो ये कनेक्टेड होगा उसकी ट्रांसमिटिंग पिन से, जहाँ से वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ पे डाटा रिसीव होगा, ये रिसीविंग फर्स्ट पिन है और ये R1 आउट पिन है, ये इन पिन है और ये आउट पिन है। यानी कि जो TTL है वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा R1 की आउट पिन के साथ 12 के साथ, और ये RS232 की ट्रांसमिटिंग पिन। ये ध्यान रहे जो T1 की आउट है वो RS232 की रिसीविंग पिन के साथ कनेक्टेड होगा और R1 इन है ये रिसीविंग ट्रांसमिटिंग पिन के साथ कनेक्टेड होगा। यानी ये जो पिन होती हैं ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होंगी और ये होंगी RS232 साइड के साथ। इस तरह से ये अपने डाटा को मैक्सिम 232 का यूज करके ट्रांसमिट करवाते हैं। देखिए इसमें जैसे कि ये हमारा DTE है, DTE जो कि होगा हमारा PC कंप्यूटर, ये क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा हमारे इस तरह से, ये देखिए ये है मैक्सिम 232 चिप जिसके बारे में हमने ये डिस्कशन की है, और ये है हमारा DB स्विच यानी RS232 साइड, यानी ये RS232 साइड, ये 9 शो करता है कि इसकी 9 पिंस है। इसके बारे में हम टॉपिक में कर चुके हैं पहले कि ये 9 पिंस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, हर एक पिन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और मैक्सिम 232 यानी माइक्रो कंट्रोलर जिसकी पिन 11th 10th और 11th पिन, 10th पिन जो कि रिसीविंग डाटा का काम करती है और 11th पिन जो कि ट्रांसमिटिंग डाटा का काम करती है, वो RS232 के साथ मैक्सिम चिप के थ्रू कनेक्टेड होती है। हमें डाटा को ट्रांसमिट करवाने के लिए लाइन ड्राइव्स की ज़रूरत होती है, और ये जो लाइन ड्राइव्स है ये प्रोवाइड करता है MAX232, यानी ये जो होती है ये हमें लाइन ड्राइव्स होती हैं। देखिए ये 11th है, ये ट्रांसमीटर जो कि 11th पिन माइक्रो कंट्रोलर की, ये कनेक्टेड होती है MAX232 की 11th पिन से, यानी कि ट्रांसमिट 1 के साथ जब ये डाटा को ट्रांसमिट करेगी। और 14 T1 आउट आएगा यानी 14 ये कनेक्टेड होगी DB की सेकंड पिन के साथ, DB यानी कि RS232 की सेकंड पिन के साथ। RS232 की सेकंड पिन जो होती है वो शो करती है रिसीविंग डाटा को, यानी कि जो डाटा यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर जो उसे ट्रांसमिट कर रहा है, DB उसे रिसीविंग पिन से रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के लिए उसे फिर से फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए वो यूज करता है अपनी ट्रांसमिटिंग पिन, यानी उसने डाटा को सेकंड पिन से रिसीव कर लिया, फिर वो करेगा ट्रांसमिटिंग पिन, ट्रांसमिटिंग पिन से डाटा को ट्रांसमिट करेगा माइक्रो कंट्रोलर पे। सबसे पहले ट्रांसमिट करने के लिए वो ट्रांसमिटिंग पिन से डाटा को ट्रांसमिट करेगा MAX232 की R इन यानी रिसीविंग 1 इन पिन पे यानी 13th पिन पे, और 13th पिन से रिसीव करके वो जाएगा 12th यानी R1 आउट पे 12 पिन पे, और 12 पिन से माइक्रो कंट्रोलर पे 10th पिन पे जाएगा। इस तरह से डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करवाते हैं। RS232 में हमने ये शो देख लिया है कि
वो किस तरह से जो उसकी सारी पिंस है वो वर्क करती हैं, किस तरह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से जो सिग्नल है उन्हें सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं। और ये मेथड होता है इनका रिसीविंग का और ट्रांसमिटिंग का। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।